वजह से उसकी पनिशमेंट भी खारिज कर दी गई है। सारे लोग परेशान थे क्योंकि वो लोग डानवी को किंग के पास बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। इधर डानवी अब क्वीन के करीब आने लगी थी। वो अपने पास रखे हुए कुछ खाने की चीजें क्वीन को खिलाती है और क्वीन भी अब समझ जाती है कि डानवी एक इनोसेंट है और एक बहुत सीधी सादी लड़की है जो किसी का बुरा नहीं चाहती। क्वीन अब समझ चुकी थी कि किंग भी अब डानवी के प्यार में पड़ चुके हैं। इस कारण वो अब डानवी को किंग के हवाले कर देती है और किंग से भी कह देती है कि वो अब डानवी के साथ ही रहे। इस बात से नाराज होकर प्राइम मिनिस्टर क्वीन को समझाते हैं, लेकिन क्वीन उसकी किसी बात को नहीं मानती और खुद ही डानवी को तैयार करने लगती है ताकि वो किंग के पास जाकर उनके साथ बेड पर एक साथ सोए। इधर डानवी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इस कारण वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन किंग वहाँ आ जाते हैं जो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाकर बेड पर सुला देता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन डानवी अभी भी नहीं समझी थी। इस दौरान किंग उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह हमेशा रहेंगे। ये बात सुनकर डानवी भी उसी के साथ उसी बेड पर सो जाती है। इसके बाद किंग डानवी को बताता है कि वो किंगडम के लिए एक नई लैंग्वेज खोजना चाहता है और वो इसकी रिसर्च कई दिनों से कर रहा है। वो डानवी से इस चीज के लिए मदद मांगता है और डानवी भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और वह दोनों लोग मिलकर एक नई लैंग्वेज बनाते हैं। इसके बाद किंग डानवी को लेकर अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने चारों तरफ कुछ सीक्रेट छुपा कर रखे थे और वहां पर हमें उन्हीं लैंग्वेज के कुछ पन्ने को देख पाते हैं जो उसी कमरे में मौजूद थे। किंग डानवी को उसी कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी एक आदमी वहां आकर तलवार से डानवी पर अटैक कर देता है और डानवी वहीं बेहोश हो जाती है। वो आदमी डानवी को पूरी तरह से जलाकर राख करने के लिए उस कमरे में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। इधर किंग को भी पता चल चुका था कि उस रूम में आग लग चुकी है और उसे पता था कि डानवी वहां पर मौजूद थी। किंग डानवी को वहां से किसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम डानवी को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक